जय छठी मैया। लोक आस्था का त्यौहार छठ महापर्व का आप सभी भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से खास महत्व होता है। छठ पूजा पूरे 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है, जो हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से शुरू होकर 7वीं तिथि तक चलता है। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन पर्व है, जिसे मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है। यह सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की उपासना का पर्व है। छठ पूजा में मनुष्य प्राकृतिक जल, अग्नि, वायु और सूर्य जैसे पंच तत्वों के प्रति कृतज्ञता का व्यक्त करते हैं। छठ पूजा की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले सूर्य उपासना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां सूर्य देव को जीवन दाता, औराग्य प्रदाता और शक्ति का स्रोत बताया गया है। वैदिक ऋषि भी उषा और सूर्य की उपासना करते थे। छठ पूजा में मनुष्य प्राकृतिक जल, अग्नि, वायु और सूर्य जैसे पंच तत्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ पूजा की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले सूर्य उपासना का ऋग्वेद में उपासना मिलता है, जहां सूर्य देव को जीवनदाता, औराग्य प्रदाता और शक्ति का स्रोत बताया गया है। वैदिक ऋषि भी उषा और सूर्य की उपासना करते थे। छठ पूजा का प्रारंभ त्रेता युग में हुआ था, जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। उन्होंने और माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की आराधना की थी और उनके आशीर्वाद से राजसुख और समृद्धि की प्राप्ति की थी। तभी से यह पूजा छठ के नाम से जाना जाने लगा। आइए अब सुनते हैं छठी मैया की कथा। छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। लोक मान्यता है कि जब सूर्य देव का तेज बहुत अधिक बढ़ गया तो धरती पर जीवन असंभव होने लगा। तब भगवान ब्रह्मा ने सूर्य की बहन छठी देवी को उत्पन्न किया। उन्होंने अपने तप से सूर्य के तेज को संतुलित किया ताकि धरती पर जीवन संभव हो सके। इसीलिए छठी देवी को संतान और स्वास्थ्य की अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया है। आइए अब सुनते हैं राजा प्रियव्रत की छठ माता की कथा। एक समय की बात है, स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और पूजा की, परंतु उन्हें फल नहीं मिल रहा था। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद दिव्य फल रानी मालिनी को प्राप्त हुआ। रानी ने वह फल खाया और कुछ समय बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह बालक मृत पैदा हुआ। राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए। राजा प्रियव्रत ने मृत बालक के शव के साथ ही अपने जीवन का अंत करने का निर्णय लिया। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं छठी देवी हूँ। मैं सूर्य की बहन और संतान की रक्षक हूँ। यदि तुम मेरी श्रद्धा से पूजा करोगे तो तुम्हें संतान सुख अवश्य ही मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान से छठी देवी की पूजा की। देवी की कृपा से उनका पुत्र जीवित हो उठा। तभी से इस दिन को छठ पर्व कहा जाने लगा और तब से यह व्रत लोक आस्था का महापर्व कहलाने लगा। आइए अब जानते हैं छठ व्रत की महिमा। छठ व्रत अत्यंत कठोर और नियमबद्ध व्रत है। इसे करने वाले व्यक्ति को 4 दिनों तक अत्यधिक शुद्धता और सात्विकता का पालन करना पड़ता है।
व्रती व्यक्ति स्नान, व्रत, उपवास और सूर्य अर्घ्य के द्वारा सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं। पहला दिन नहाय खाए होता है। इस दिन व्रती व्यक्ति नदियों को पवित्र या जलाशयों में स्नान करते हैं और घर को शुद्ध करते हैं। इसके बाद शुद्ध भोजन बनाकर खाया जाता है, जिसे नहाय खाए कहा जाता है, जो इस साल 2025 में 25 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है और शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल की खीर रोटी बनाकर प्रसाद चंद्रमा को अर्घ देती है। फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रतियों में बांटा जाता है। दूसरा दिन खरना 26 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रतियों में बांटा जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ 27 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को नदी या तालाब के किनारे जाकर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इस अवसर पर गीत, भजन और लोक नृत्य का आयोजन भी होता है। चौथे दिन 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। उषा अर्घ छठ पूजा का अंतिम दिन होता है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय व्रती महिलाएं जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर व्रत का पारण किया जाता है। आइए अब जानते हैं छठी मैया की वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है इसकी विशेषता। छठ पूजा में सूर्य की उपासना केवल धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारणों से भी की जाती है। सूर्य किरणों से शरीर में विटामिन डी बनता है, जो हड्डियों और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों को सेवन करना शरीर के लिए लाभकारी माना जाता है। साथ ही उपवास और सात्विक भोजन शरीर को विष मुक्त करने में मदद करते हैं। छठ पूजा का सामाजिक महत्व क्या है? छठ पूजा में जात पात, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। इस दिन हर व्यक्ति समान रूप से घाट पर आकर पूजा करते हैं और गरीब और अमीर दोनों एक ही घाट पर सूर्य को अर्घ देते हैं। यह पर्व समाज में एकता और समरसता और समानता का संदेश भी देता है। बिहार और पूर्वी उत्तर भारत में गांवों में छठ गीत का विशेष महत्व है। महिलाएं छठी मैया की स्तुति करती है और छठ माता के गीत गाती है। गीत प्रेम, मातृत्व और आस्था की गहराई की झलकती है। घाटों को फूल, दीपों और केलों के पत्तों से सजाया जाता है। पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले प्रसाद की क्या है विशेषता? छठ पूजा में प्रसाद को भी विशेष महत्व होता है। प्रसाद पूरी तरह शुद्ध और सात्विक होता है। इसमें ठेकुआ, केले, सेब, नारियल, गन्ना, सूथनी, चावल, गुड़ और दिया जलाने के लिए घी का उपयोग होता है। कहा जाता है कि छठी मैया को प्राकृतिक और बिना मिलावट का प्रसाद ही प्रिय है। छठ पूजा केवल पूजा पाठ या पर्व नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक यात्रा है। यह पर्व व्यक्ति को धैर्य, संयम और पवित्रता का, कृतज्ञता का पाठ सिखाता है। जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह नदी के जल में खड़ा होकर सूर्य का नमन करते हैं, तो वह अपने भीतर को नकारात्मकता को त्याग कर प्रकाश और अग्रसर हो जाते हैं। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति संयम से जीवन की हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। यह पर्व केवल सूर्य और छठी मैया की आराधना नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक और मनुष्य के बीच के संतुलन का प्रतीक है। छठ व्रत हमें यह भी संदेश देता है कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और पूरी निष्ठा से ईश्वर की उपासना करता है,
तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग हर वर्ष श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ इस महान पर्व छठ को मनाते हैं। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान की जय हो। छठी मैया आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।